कोरमा हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे और इसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं होगी, ना हरा धनिया ना हरी मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रंची स्टाइल 1 किलो चिकन का कोरमा बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते। तो क्रंची स्टाइल चिकन कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं, क्योंकि इस कोरमे के अंदर जो प्याज शामिल किया जाता है वो फ्राई करके शामिल किया जाता है। तो अगर आपके पास बाज़ारी है तो आप बाज़ारी भी इसमें डाल सकते हैं। तो प्याज को ना हम इस तरीके कट कर लेंगे और इसकी कटिंग जो है ना आपने इस सिम्मत से करनी, बिल्कुल फाइन इस तरीके। ये देखिए, जितना बारीक आप प्याज की कटिंग करेंगे उतना ये ज़बरदस्त प्याज आपका फ्राई होगा। इस तरीके आपने सिम्मत में आपने कटिंग इसकी नहीं करनी जिस तरीके हम रेगुलर कटिंग करते हैं। इस तरीके आपने प्याज अगर फ्राई करना है तो इस तरीके आपने इसकी कटिंग करनी। तो चलें जी, प्याज की कटिंग मैंने कर ली है। अब हम प्याज को जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, प्याज को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं इस तरह का एक पैन ले लिया है और इसमें ना हम शामिल करेंगे तकरीबन 300 ml घी। आपके पास घी हो या ऑयल हो, कोई चीज़ भी आप शामिल कर सकते हैं। इस कोरमे के अंदर थोड़ा सा घी या ऑयल ज़्यादा शामिल होगा। 1 कप से ये तकरीबन 60 ml ज़्यादा है। जो कप होता है मेजरमेंट वाला वो 240 ml का होता है। तो घी को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो घी है वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है। ये देखिए व्यूअर, इस तरीके का होना चाहिए आपका जो घी गर्म आपने करना है। तो गर्म ऑयल के अंदर आपने प्याज को शामिल कर देना है। ठंडे घी या ऑयल के अंदर आपने प्याज को शामिल नहीं करना। तो हाई फ्लेम पे ना हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे। इसी तरह हिलाते हुए 3 से 4 मिनट मैं इनको पका लूँ, फ्राई कर लूँ प्याज को, फिर आपको दिखाता हूँ। तो प्याज को ना मैंने हाई फ्लेम पे 3 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे ताकि ये प्याज जो है बराबर फ्राई हो। प्याज के अंदर जितना पानी था वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है हाई फ्लेम पे। अब हम इसको 6 से 7 मिनट और फ्राई करेंगे, अच्छी तरह ब्राउन हो जाएगा प्याज। तो अब हम इनको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो चलें जी, प्याज जो है ना हमारे ब्राउन होने शुरू हो चुके हैं। फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखा हुआ मैंने, और 1 से 2 मिनट हम और फ्राई करेंगे ताकि ये जो बचे हैं ना बड़े बड़े पीस, ये भी अच्छी तरह गोल्डन हो जाएं। चलें जी, प्याज को ना मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे, नहीं तो ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा प्याज। थोड़ा सा हम इनको इसी तरह फ्राई होने देंगे, फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो चलें जी, अब ना हम सारा जो प्याज है वो निकाल लेंगे। इस तरीके आपने इसको अच्छी तरह स्टीम कर लेना है ताकि जो घी है वो इसके अंदर ना बचे। इस तरीके इसको ना आपने एक प्लेट के अंदर फैला के रखना ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए और ये क्रिस्पी भी हो जाए। इस तरीके तो प्याज मैंने सारा निकाल लिया है और इस तरीके ना हम इसको अलग कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह प्याज जो है वो क्रिस्पी हो जाए। इस तरीके चलें, और ये जो घी बचा है हमारा इसको हम ठंडा होने देंगे। और ये मेरे पास 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है और 3 मैंने बड़ी इलायची के मुंह खोल लिए, उसके बीज निकाल लिए। वो साबुत आपने ऐड नहीं करनी इसमें। और 1 मैंने जवित्री का फूल ले लिया है
और इसको क्रश कर लिया है। इन तीनों चीज़ों का हम पाउडर बनाकर रख लेंगे, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। तो चलें जी, घी हमारा ठंडा हो चुका है। तो ये मैंने जो घी है कप में निकाल के चेक किया है कि 1 कप से ज़्यादा तो नहीं है, तो नहीं ज़्यादा था, ये तकरीबन 1 कप से भी थोड़ा सा कम है। अच्छा, अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 कप दही। इसके अंदर दही का यूज़ होता है या प्याज का, टमाटर इसके अंदर यूज़ नहीं होते। चलें, 2 कप दही हमारी कंप्लीट हो गई। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो ये तकरीबन 1 किलो चिकन के लिए 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून बारीक पाउडर है धनिए का। ये आपने दरदरा नहीं लेना इसको, इसका जो पाउडर है वो ही आपने शामिल करना है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये कलर के लिए है। तो 8 से 10 दाने हैं लौंग, 6 से 7 दाने हरी इलायची और 8 से 10 काली मिर्च साबुत। तो यही इसमें खड़े मसाले ऐड होंगे और कोई चीज़ नहीं होगी। जो मैंने पहले आपको दिखाया वो हम उसके पाउडर बनाएंगे, पाउडर बना के फिर हम एंड पे वो ऐड करेंगे। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ्लेम अभी हमारा ऑन नहीं है। अच्छी तरह पाउडर मसालों को दही के अंदर मिक्स कर लिया है और अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट, ताकि जो दही का पानी है ना वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और घी हमारा अलग होना शुरू हो जाए। फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो 3 से 4 मिनट में इनको पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, इस दही वाले मिक्सचर को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। ये आपने कूटी हुई ऐड नहीं करनी, शामिल नहीं करनी इसमें, ये आपने पेस्ट ही शामिल करनी है। तो जल्दी से मैं इनको पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दही को ना मिसालों के साथ घी के अंदर तकरीबन 5 से 6 मिनट पका लिया है और घी हमारा अलग होना शुरू हो चुका है। और अच्छा, दही को पकाने का हमारा मकसद ये है कि दही का अच्छी तरह दाना बन जाए, फिर ये आपका जो कोरमा है ना वो दानेदार बनकर रेडी होगा। तो दही का तकरीबन दाना बन चुका है और अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे चिकन। तो चिकन मेरे पास मिक्स है, तो ये 1 किलो इसका साफ़ी वज़न है। सफाई कराने के बाद ये 1 किलो है, तो ये शामिल कर देंगे। चलें, और तेज़ आग पे आपने इनको ना तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेना चिकन को, फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे। अच्छा, अगर आप मटन या बीफ बना रहे हैं कराची स्टाइल कोरमा, तो उसको बनाने का अलग तरीका है। ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये चिकन का है, चिकन कोरमे का। दाना आपको नज़र आ रहा है ना ऊपर, ये दाना हमें चाहिए दही का। तो 3 से 4 मिनट मैं चिकन की भुनाई कर लूँ तेज़ आग पर, फिर आपसे मिलता हूँ। चिकन को तेज़ आग पे मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लिया है और अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसको कवर करके पकाएंगे। चिकन अपना पानी छोड़ेगा। जब चिकन अपना पानी छोड़ेगा तो उसी पानी के अंदर चिकन गलेगा भी। तो इनको हम तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाएंगे लो आंच पे। चलें, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और उतनी देर में ये जो हमारा प्याज है ना फ्राई किया हुआ, इसको हम इस तरीके अच्छी तरह हाथों से मैश कर लेंगे, या आप चट्टू वट्टे से भी इसको कूट सकते हैं। तो इसकी आपने पेस्ट नहीं बनानी। पेस्ट बनाएंगे तो इसके अंदर जो ऑयल है वो ज़्यादा बारीक हो जाएगी, फिर इसका दाना नहीं बनेगा कौरमे का। तो ये मैं रेडी करके रख लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चिकन ने माशाल्लाह बहुत सारा पानी छोड़ दिया अपना और इसको पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो इनको ना हम तब तक पकाएंगे जब तक घी हमारा अच्छी तरह अलग नहीं हो जाता और ये जो चिकन ने पानी छोड़ा है वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। इसके अंदर आपने पानी इजाफी नहीं शामिल करना। चलें, तो तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको मैं और पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
तो चिकन को यहाँ पर पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट और हो चुके हैं और घी हमारा अलग होना शुरू हो चुका है, पानी भी तकरीबन खुशक हो चुका है जो चिकन ने छोड़ा था, और चिकन भी हमारा अच्छी तरह गल चुका है, ये देखिए माशाल्लाह। और इस टाइम पे आके इसमें हम शामिल कर देंगे ये जो जवित्री और ज़ीरा बड़ी इलायची का पाउडर बनाया था, ये हम शामिल कर देंगे। बस इतना ही शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कौरमे के अंदर। चलें, अब हम ये जो प्याज है इसको मैंने मैश कर लिया हाथों से, तो ये इसके अंदर घी है, तो ये घी इसके अंदर जम चुका है, तो ये हम शामिल कर देंगे। और बिल्कुल प्यार से आपने इस तरीके मिक्स करते हुए इनको 3 से 4 मिनट और पकाना है हल्की आंच पे, ताकि जो कौरमे का दाना है वो अच्छी तरह बन जाए प्याज के साथ इसी तरह। तो आपने ज़्यादा नहीं इसको हिलाना तेज़ स्पैचुले को, नहीं तो चिकन ऑलरेडी गल चुका है तो ये चिकन सारा टूट जाएगा। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, क्रश किया हुआ फ्राई किया हुआ प्याज जो मैंने शामिल किया था, उसके बाद इसी तरह बिल्कुल प्यार से चलाते हुए लो फ्लेम पे 3 मिनट तक पका लिया है। कौरमा हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए माशाल्लाह। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे, और इसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं होगी, ना हरा धनिया ना हरी मिर्च। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ना हम ऊपर से कवर लगा देंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे 2 मिनट के बाद। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त क्रंची स्टाइल चिकन कौरमा हमारा बनकर रेडी हो चुका है, ये देखिए माशाल्लाह। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी क्रंची स्टाइल चिकन कौरमे की, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। कराची स्टाइल मज़ेदार टेस्टी चिकन कौरमा किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।